हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 19 दिसंबर के आरआरबी टेक्नीशियन के सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसमें जीके भी के हैं और कुछ जीएस के भी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला प्रश्न पूछा गया था, कोणीय संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है? कोणीय संवेग का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड, यानी kg/m² इंटू s-1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इसे जूल सेकंड भी कहते हैं। कोणीय संवेग का दूसरा मात्रक क्या हो जाए? इसे जूल सेकंड भी कहते हैं। और पहला होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ठीक है, आइए कोणीय संवेग से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। जैसे कि जब कोणीय संवेग किसे कहते हैं? तो जब कणों की प्रणाली पर कोई परिणामी टास्क उत्पन्न नहीं होता है तब उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी जब कोई कण है उस पर कोई परिणामी टास्क या परिणामी बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसे कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कोणीय संवेग की एक प्रणाली पर संचालित परिणामी टास्क प्रणाली के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कणों की प्रणाली पर संचालित परिणामी टास्क प्रणाली के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग का क्या सूत्र हो जाएगा? कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, यानी एल बराबर कोणीय संवेग के डिनोट करते हैं एल बराबर जड़त्व आघूर्ण आई गुणे ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग रेखिक कणों की रेखीय गति का घुड़ीय अनुरूप है। मतलब कोई कोणीय संवेग क्या है? रेखीय गति का घुड़ीय अनुरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे करने का शॉर्टकट की क्या है? आगे पीछे करने का शॉर्टकट की क्या है? तो स्लाइड को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे पीछे करने के निम्न शॉर्टकट हैं। जैसे एन, अगली स्लाइड पर नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए एन दबाते हैं। ठीक है, दायां तीर दबाते हैं अगली स्लाइड पर जाने के लिए, नीचे का तीर दबाते हैं नीचे वाली अगली स्लाइड पर जाने के लिए, स्पेस बार दबाते हैं किसके लिए? अगली स्लाइड पर जाने के लिए। इसके अलावा ये तो इतने हो गए। इसके अलावा आप माउस से भी उंगली पर स्लाइड कर सकते हैं, इससे स्लाइड को कहीं भी ऊपर नीचे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से शॉर्टकट है? नेक्स्ट एन, कंट्रोल एन दबाकर अगली साइड पे दायां वाला तीर दबाकर, या नीचे 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 वाला तीर दबाकर, या स्पेस बार अगली स्लाइड पर जाने के लिए स्पेस बार दबा दो, अगली स्लाइड पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा माउस से भी उंगली स्लाइड पर ले जा सकते हैं, माउस से भी अगली स्लाइड पर ले जा सकते हैं। या अगर आपकी स्लाइड पर कोई कस्टम एनिमेशन है तो स्लाइड पर क्लिक करने से एनिमेशन शुरू हो जाएगा, और बजाय अगली स्लाइड में जाने के लिए अगर आपकी स्लाइड में कोई कस्टम एनिमेशन है तो उस स्लाइड पर क्लिक करोगे तो एनिमेशन शुरू हो जाएगा, उससे फिर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है माइक्रो पावर पॉइंट के कुछ और शॉर्टकट्स। जैसे F5 प्रोडक्शन को प्रेजेंटेशन को शुरू स्टार्ट करने के लिए हो जाता है। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए F5 जब आते हैं। शिफ्ट F5 वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट F5। अल्ट F5 प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करता है, अल्ट F5। ठीक है, जो है ना आपने बनाया उसमें स्टार्ट करता है। कंट्रोल एम न्यू नई स्लाइड डालता है। एस ई प्रेजेंटेशन को खत्म करता है। ES ये कीबोर्ड में होती है जो प्रेजेंटेशन को खत्म करता है। अल्ट शिफ्ट F5 वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करता है, और अल्ट 5 प्रेजेंटेशन व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करता है, और कंट्रोल एम नई स्लाइड डालता है। और देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़ा वाला जो वो होता है ब्रैकेट, वो वाली बटन दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस साइड का दबाएंगे तो स्लाइड को आगे ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2024 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो जनवरी 2024 में भारत की बेरोजगारी दर थी 6.8%। कितनी थी? 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में खत्म हो गया था? तो किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था? 1858। ये जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से शासन सीधा अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, ये है तो भारत शासन अधिनियम 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 43A का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 43A का संबंध है, यदि किसी राज्य
को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो 44 ये क्या है, ये व्यक्तिगत या सहकारी आधारों पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, छोटे मोटे काम करने के लिए उद्देश्य बढ़ावा देता है। आर्टिकल 42 का संबंध किससे? आर्टिकल 42 का संबंध है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व से है। काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति, आर्टिकल 42, कोई भी तुमसे ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो कि न्याय संगत ना हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कराएगी सरकार। अगला अब देखते हैं कुछ प्रमुख आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 39 स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी आ चुका है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 कर्मकारों की निर्बाह मजदूरी। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग। आर्टिकल 44 समान नागरिक साझेदार यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड आज़ादी के बाद। वैसे तो गोवा में हमेशा ही से लागू था, जब से वो राज्य बना तब से। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के लिए बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से कम, आर्टिकल 45 में 6 वर्ष के कम, और जबकि आर्टिकल 21A में है 6 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा है? आर्टिकल 45 बालकों की शिक्षा के लिए जो 0 से 6 वर्ष के हैं उनके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 45 को आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल 48 से पर्यावरण वन तथा वन्यजीव की रक्षा। आर्टिकल 39 राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 से कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग। आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ प्रमुख वो थे डीपीएसपी जो हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉकी फेडरेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। हॉकी फेडरेशन का क्या नाम रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी कहते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, जिसे आमतौर पर FIAH के नाम से जाना जाता है। फील्ड हॉकी और इंडोर हॉकी फील्ड का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लाज़ेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन बर्ड पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ग्रीन बर्ड पुरस्कार मिला कोल इंडिया को 2022 का, ठीक है। लेकिन अगर पूछे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को 2024 का। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को। और पूछा अगर ये ग्रीन बर्ड पुरस्कार 2022 तो वो कोल इंडिया को मिला हुआ। आलोक शुक्ला का संबंध किससे? आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के हंसदेव अभ्यारण्य को बचाने के लिए ये हंसदेव अभयारण्य बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाए MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिला अनंत दर्शन शंकर को। किसे मिला? अनंत दर्शन शंकर को। अनंत दर्शन शंकर कौन है? ये भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सक संस्थान के अध्यक्ष हैं। भारतीय आयुर्वेदिक और एकीकृत चिकित्सा के संस्थान के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को। और 2024 का MS स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार मिला इन्हें, ठीक है, अनंत शंकर दर्शन को। और UNEP पूछा गया, UNEP लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? ये मिला माधव गढ़गिल को। माधव गढ़गिल UNEP यूनियन नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो UNEP का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला माधव गढ़गिल को। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान कौन सा है? UNEP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ के नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम या बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए। मतलब उल्टे हाथ का नियम मोटर के लिए और सीधे हाथ का नियम जनरेटर के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। तो उल्टे हाथ का नियम है मोटर के लिए और सीधे हाथ का नियम है ये जनरेटर के लिए, ये बात याद रखोगे। उल्टे हाथ मतलब मोटर, उल्टे हाथ से मोटर, और जनरेटर स्टार्ट होता है सीधे हाथ से। जनरेटर कैसे स्टार्ट करते हैं? सीधे से, और मोटर चलती है चांद जैसे उल्टे से, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है?
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले आलोपित बल की दिशा को बताने के लिए किया जाता है। यानी धारावाहिक चालक पर लगने वाली बल की दिशा बतानी हो तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर की कुंडली, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी सीधे हाथ का नियम जनरेटर की कुंडली में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो दाएं हाथ का यानी सीधे हाथ का नियम कुंडली में धारा की दिशा, और उल्टे हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, ये हो गए दाएं और बाएं हाथ के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा। ऐसे देखते हैं और प्रमुख उद्यान, जैसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस लद्दाख में है, और सब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस, हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, पेंच है, पेंच, पेंच कहाँ पे है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और छिंदवाड़ा कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी और छिंदवाड़ा में। पेंच कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, पालमू अभ्यारण्य झारखंड में, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में, और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, बिहार में। और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहाँ पे हैं, असम में। असम में कौन से हैं, काजीरंगा और मानस। ठीक है, और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो भारत में अब देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा अगर स्टेट पूछा जाएगा तो एमपी, और सबसे ज्यादा वो पूछा जाए यूटी तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, यूटी में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा तो मैंने सबसे शुरू में बता दिया है। जैसे सबसे बड़ा है हेमिस भारत का, और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन का, दक्षिण बटन, साउथ बटन ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाइड्रोजन स्टील प्लांट का उद्घाटन किसने किया। तो ग्रीन हाइड्रोजन स्टील प्लांट का उद्घाटन किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस ने किया। तो किसने किया, ज्योतिराज सिंधिया ने। ठीक है, कहाँ पे, हरियाणा में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन इस्पात किसने किया, ज्योतिराज सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर हॉकी कप 2023 कहाँ हुआ। तो जूनियर हॉकी कप 2023 कहाँ हुआ, मलेशिया में। ये जूनियर वाला है, ये मेल है, जूनियर हॉकी मेल सब 2023 कहाँ हुआ, मलेशिया में। और जूनियर हॉकी कप 2023 किसने जीता, जूनियर हॉकी कप 2023 जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर जीता। किसने जीता, जर्मनी ने। अगर पूछा जाए सीनियर वाला जो मेन वाला हॉकी कप है, तो हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, भारत में। कहाँ, 2 शहरों में, भुवनेश्वर और राउरकेला में, भुवनेश्वर के कलिंगा में। ठीक है, और 2023 वाला मेन वाला हॉकी कप इसे किसने जीता, इसे भी जर्मनी जीता। और जूनियर हॉकी कप ये किसने जीता, ये भी जर्मनी ने ही जीता। दोनों किसने जीते, जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शिक्षा पर बजट के कितने रुपए खर्च किए गए हैं। शिक्षा पर बजट का कितने रुपए खर्च किया गया है। तो शिक्षा पर बजट के कितने रुपए खर्च किए, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने शिक्षा पर 1.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसमें से 1.25 लाख करोड़ अकेले शिक्षा का प्रावधान है। अगर केवल शिक्षा का पूछा जाए तो 1.25 लाख करोड़। अगर शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए पूछा जाए तो 1.48 लाख करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसडी रोम का फुल फॉर्म। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे एसडी की जगह सीडी आएगा। क्या आएगा, सीडी। सीडी क्या होता है, सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सीडी रोम का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एसडी की जगह क्या कर लो, सीडी कर लेना। ठीक है, इसके मैं पीडीएफ दूंगा, वो तो उसमें
सही करके दूंगा। तो कंपैक्ट डिस्क मेमोरी इज ए टाइप और कंप्यूटर मेमोरी, इट कैन ओनली बी रीड नॉट फॉर रिटन। तो कंपैक्ट डिस्क सी रोम होती है कि रीड करने के लिए यूज की जाती है, रिटर्न करने के लिए नहीं, ठीक है। रोम इज ए नॉन वैल्यूटियर मेमोरी मीनिंग इस रिटर्न डाटा वैन इट पावर ऑफ। रोम कैसी है, रोम एक ऐसी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को ऑफ होने के बाद भी डाटा को सेव रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीट्स ईस्ट इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? तो पीट्स ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ। कब? 1784 में। पीट्स इंडिया एक्ट के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्रीय कब्जे पर दुआ अधिकार, यानी भारत में दुआ शासन कहाँ से हुआ? पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट के भारत में ब्रिटिश शासन और क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का दुआ अधिकार हो गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म का प्राचीन ग्रंथ कौन है? कौन सा इनमें से कौन सा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम जैन धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ है उन्हें सबको लाए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा, बाकी 3 आंसर होंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? भगवती कल्पसूत्र, ओवाएव, थड़ांग, निर्यावली, आगम और सत्यखंडम और ज्ञानवड़म, ठीक है। ये कौन के हैं? जैन धर्म के। कौन से? भगवती कल्पसूत्र में है आगम मैत्र, ओवाइम, थड़ंग, सत्यखंडम और नियरावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चालकता की इस इकाई क्या, चालकता की एसआई यूनिट क्या है? तो चालकता की एसआई यूनिट है सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर, इसे ओम मीटर वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ओम बटे मीटर भी, म्यू बटे सीमेंस। चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस पर मीटर, इसे म्यू मीटर भी लिखा जाता है। म्यू मीटर या सीमेंस प्रति मीटर किसकी चालकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता का मतलब किसी पदार्थ के माध्यम से विद्युत आवेश या ऊष्मा कितनी आसानी से पारित हो सकती है, उसे चालकता कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के माध्यम से विद्युत आवेश या ऊष्मा कितनी आसानी से जा सकती है, उसे चालकता कहते हैं, ठीक है। आज के जितने क्वेश्चन थे सब हमने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। और आज की वीडियो आने वाले टाइम में मिल जाएगी, ठीक है।